अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर को 1533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में नए साल में उत्तर प्रदेश नई गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वासियों को 1533 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने गोरक्षपीठ मंदिर में लगे जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में रैन बसेरा का विधिवत शिलान्यास किया और गरीबों को कंबल भी बांटे। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह दो प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के खेलों की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी। आपको बता दें कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 2 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना, इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो चुकी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया और उनके निर्माण में कितनी लागत आएगी। राजकीय कृषि विद्यालय चरगांव में नवीन प्रशासनिक भवन, लागत 9 करोड़ 88 लाख रुपए। राजकीय कृषि विद्यालय चरगांव में किसान हॉस्टल प्रशासनिक भवन, लागत 9 करोड़ 8 लाख रुपए। नथमलपुर में क्षेत्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला, लागत 24 करोड़ 44 लाख रुपए। राप्ती नदी पर नौसड़ से कालीसर तक गोरखपुर रोड के समानांतर स्थित तटबंध पर 6 किलोमीटर की लंबाई में सुदृढ़ीकरण, लागत 10 करोड़ 28 लाख रुपए। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास की बात करें तो लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर अतिरिक्त 2 लेन का राप्ती नदी पर पुल, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्यापित कार्य, लागत 103 करोड़ 92 लाख 76 हजार रुपए। लखनऊ गोरखपुर मार्ग अतिरिक्त 2 लेन का राप्ती नदी पर पुल, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य, लागत 117 करोड़ 99 लाख 84 हजार रुपए।
गोरखपुर पिपराइच मार्ग का 19.485 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण लागत 917 करोड़ रुपए। 4 फाटक असुरन मार्ग का 2.60 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण लागत 279 करोड़ रुपए। गोरखपुर खजनी सिकरीगंज मार्ग का 13 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण लागत 60 करोड़ 58 लाख रुपए। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक प्रदेश को नई सौगात दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत होते ही गोरखपुर जैसे बड़े जिले को मिली करोड़ों की सौगात से विकास को नए पंख लगेंगे और रोजगार के साथ ही विकास को भी गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।